गौरव, ये सैन्य समझौते यानी कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक किस तरह के समझौते होंगे, कैसा यह दौरा होगा, बैस्टाइल डे परेड में कैसी हमारी शक्ति दिखाई देगी, और आप वहीं से हर खबर अब बताइए। सईद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सोचिए, अंतरिक्ष से लेकर आकाश और समुद्र से लेकर समुद्र की सतह के नीचे हर परिप्रेक्ष्य में भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ मित्रता को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अंतरिक्ष में हमारी सैटेलाइट्स हैं, खासतौर पर आप ये सोचिए जो स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स हैं या मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, उनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ये सोचिए कि जो नेटवर्क सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, कोई भी दुश्मन चाहेगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कम्युनिकेशन, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या किसी और तरह का इंक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन हो, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए या सैटेलाइट को गिरा दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक तरह से नाइट ब्लाइंड हो जाएंगे। इसीलिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की सुरक्षा से लेकर समुद्र की सतह से नीचे पनडुब्बियां ही नहीं कि दुश्मन देश जिस तरह से अगर कोई दुश्मन का देश अपनी पनडुब्बियों के सहारे हिंद महासागर में आने का प्रयास करता है तो किस तरह से वहां की सुरक्षा की जा सकती है। तो भारत और फ्रांस दोनों ही इस मित्रता को आगे ले जाएंगे। और अगर आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देखें, ये आईफिल टावर है ठीक मेरे पीछे, ये सेन नदी है और यहाँ पर पर्यटन के लिए तो हजारों लोग आते ही हैं, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पर एक अलग ही तरीके से उनके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जिस तरह से जो यहाँ का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहां पर उनके लिए एक अलग प्रधानमंत्री को वहां यहाँ के राष्ट्रपति वो पूरा म्यूजियम दिखाएंगे। फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता, भारत की संस्कृति और सभ्यता, इसके बारे में दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सामरिक संबंधों से लेकर सभ्यता तक दोनों देशों के संबंध नए आयाम छुएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कैसे दोनों देशों की सामरिक शक्ति एक साथ बढ़ रही है, उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। तेरह जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आन, बान और शान का दौरा है। भारत फ्रांस की दोस्ती सैन्य स्तर पर 25 साल के बेहद अहम पड़ाव पर है, जिसका जश्न पेरिस में 14 जुलाई को बास्टिल डे की परेड के साथ मनाया जाएगा। मैक्रो के बुलावे पर पीएम मोदी इसके मुख्य अतिथि हैं। वहीं भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी फ्रांस पहुंची है। जब वो फ्रांसीसी सेनाओं के साथ मार्च कर रही होंगी, तब भारत से आए 4 राफेल विमान उनके ऊपर से उड़ान भर रहे होंगे। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम जेट विमान खरीदे जाएंगे। वहीं क्लवरी क्लास की 3 और पनडुब्बियों का सौदा होगा। इसके अलावा AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के इंजन को साथ मिलकर बनाने की डील भी हो सकती है। इस समय परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और 14 तारीख को यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड को इसी तरह देखेंगे। आज तक इकलौता चैनल है जो फ्रेंच आर्मी के साथ इस समय उस परेड का हिस्सा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और आर्मी का बैंड इस मार्च पास्ट का हिस्सा है। और सारे जहां से अच्छा की धुन आप सुन सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फ्रांस की तकनीक से मेक इन इंडिया के जरिए भारत में हथियारों के निर्माण और उसके निर्यात की बड़ी रणनीति है। ये फ्रांस का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। इस पर तैनात राफेल मरीन फाइटर जेट से दुश्मन थर्राता है। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने 6 महीने पहले गोवा में इस युद्धपोत की मौजूदगी में युद्धाभ्यास किया था। भारत अपनी युद्धपोत
आईएनएस विक्रांत It is a fully polyvalent aircraft between 4th and 5th generation of fighters. It's very adaptable. It has been adaptive for all this year, since 2001 for its first commission to today and for the future. It's a very evolutive, multi-role combat aircraft and very powerful. It's able to operate from an airbase or from an aircraft carrier. So it's very polyvalent. फ्रांस के नेशनल डे यानी बास्टिल डे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। फ्रांस के साथ ही भारत से आया मार्चिंग दल लगातार अभ्यास कर रहा है। पंजाब रेजिमेंट की 68 जवानों की थल सेना की टुकड़ी की कमान कैप्टन अमन जगताप के हाथों में है। वहीं नौसेना के 68 सैनिकों की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के हाथों में है। वायुसेना के 68 सैनिकों को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी लीड कर रही हैं। वहीं 38 सदस्यों वाला राजपुताना राइफल्स का बैंड उनके साथ है। मैं शॉज़ेलीज़े में हूं। ये वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित है। ठीक मेरे पीछे सलामी मंच है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जहां पर आप ये तैयारियां देख रहे हैं, यहां पर करीब 300 भारतीय सेना के अफसर, जेसीओ और जवान मार्च पास करेंगे और उनके साथ 6000 फ्रांस की सेना के भी जेसीओ अफसर और जवान होंगे, अलग अलग टुकड़ियों के। 13 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वो भारतीय समुदाय के अलावा फ्रांस की कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और 14 जुलाई को पीएम मोदी बास्टिल डे के खास मेहमान होंगे। गौरव सावंत, पेरिस, आज तक। सेना, नौसेना और वायुसेना के कमांडरों से मैंने बातचीत की। उनमें उत्साह इस समय जबरदस्त है। एक, वो सेना का यहां पर अपने कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत के प्रतिनिधि हैं। और दूसरा, जो उन्होंने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री सलामी मंच पर होंगे शॉज़ेलीज़े पर, और उस समय वो उस सड़क पर मार्च पास कर रहे होंगे, तो न केवल फ्रांस की और भारत की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर होंगी और वो भारत का परचम, भारत की सेनाओं का जो ध्वज है, उसे ऊंचा रखेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इस वर्ष बास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का मार्चिंग कंटिंजेंट यहां पर है। इस समय ट्रेनिंग भी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन जगताप की। आप पंजाब रेजिमेंट का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव है आपका? जी, मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये। इनफैक्ट पूरी पंजाब रेजिमेंट के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण ये एक मोमेंट है, क्योंकि पंजाब रेजिमेंट और फ्रेंच आर्मी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में से भी जुड़ा हुआ है। मेरे जितने भी ट्रूप्स हैं मेरी रेजिमेंट के, उन्होंने फ्रेंच आर्मी के ट्रूप्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस धरती के ऊपर अपना लहू बहाया है। तो हमारा एक बहुत अलग कनेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंच आर्मी ने जो अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई है मुझे और मेरे ट्रूप्स को, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पे किया है, चाहे वो फ्रेंच आर्मी के ऑफिसर्स हों, चाहे वो फ्रेंच आर्मी के ट्रूप्स हों। बहुत ही उनका जो हमारे प्रति जो व्यवहार रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है और एक तरीके से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हर एक के लिए रहा है। जी, और हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत भी हैं। आप नेवल कंटिंजेंट को लीड कर रही हैं। एक महिला ऑफिसर हैं आप, और फ्रांस में आपका ये अनुभव लीड करने में किस तरह का है? So this is an opportunity, great opportunity for us. So having known the history, being the guest here is an honor for us, and अपने देश को represent करना यहाँ पे is एक गर्व की बात है हमारे लिए। नौसेना के कितने यहाँ पर कंटिंजेंट में लोग हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी बात है वो आपका आईएनएस चेन्नई भी यहाँ पर इस परेड के लिए पोर्ट पर आया है, पोर्ट विजिट के लिए। सो कंटिंजेंट में हम है 64 men and 4 officers, and चेन्नई शिप है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द शिप, द एंटायर शिप्स कंपनी इज ऑन बोर्ड। और अगेन नौसेना की बात करें तो बहुत क्लोज कोऑपरेशन है, चाहे स्कॉर्पियन सबमरीन्स हो, फ्रांस के साथ तो संबंध बहुत निकट रहा ही है। या दैट्स करेक्ट। और अगर हम वायुसेना की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हमारे साथ है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं और एलुएट्स चीता हेलीकॉप्टर भी आप उड़ाती हैं। आई यूज्ड टू फ्लाई, मतलब मैं एलुएट उड़ा चुकी हूँ, जो
जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। अभी मैं मी-17 हेलीकॉप्टर उड़ाती हूँ। अभी आप मी-17 उड़ाती हैं तो उड़ा रही हैं तो भारत और फ्रांस दोनों के जो एविएशन में संबंध है वो तो हिस्टोरिक है। आप उसे किस तरह देखती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर देखा जाए और अब रफाल तक? जैसे मैंने बोला था, द एयरक्राफ्ट हम जो फ्लाई कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 64 इयर्स पुराने हैं एंड इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर 2 साल हम फ्रेंच के साथ कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस कर ही रहे हैं। रफाल तो है ही, रिसेंटली वी हैड डेजर्ट नाइट ऑपरेशन एज वेल। तो एयरफोर्स हैज बीन कनेक्टेड विद फ्रांस फॉर टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल competence as well. So हमारा bilateral ties have been really good that way.